नमस्कार व्यूअर्स। चलिए आज का मेरा ब्लॉक एरिया है 25 फीट इंटू 58 फीट। ठीक है, तो इस प्लॉट एरिया में हम देखिए प्लान को ड्राइव किए, काफ़ी बढ़िया प्लान हमने प्रोवाइड किया आपके सामने। और यहाँ पे हमने इस प्लान में आपके साथ शेयर कर दें कि आप प्लान को लास्ट तक देखिएगा तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ अरेंज किया है। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें मेरा कॉमन क्या क्या रहेगा। हमने यहाँ पे एक कार पार्किंग यूज किया हुआ है। तो और हमने क्या किया हुआ है कि ये साइड हमने 4 फीट 3 इंच आपको छोड़ दिया है बैक में, ताकि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर इस प्लान में होता रहे। एंड ये साइड से भी हमने 3 फीट का हमने छोड़ दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको हमने जैसे बताया कि 25 इंटू 58 फीट का ये प्लॉट है, इसमें हमने प्लान को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ये आपको जो एरिया है यहाँ पे हमने यहाँ पे खाली रखा है। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया है कि यहाँ हमने गार्डन के लिए यूज किया है 6 फीट। तो ये आपको जो है ना, इसको आपको 6 फीट रखना है। और यहाँ पे आपको इस लिविंग एरिया में यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका गार्डन भी रहेगा कि पूरा आपको वेंटिलेशन प्रॉपरली क्लियर मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है पार्किंग। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज पार्क कर सकते हैं, लाइक अ कार और बाइक। ठीक है, तो ये आपको हो जाता है कार पार्किंग। तो दोस्तों यहाँ पे कार पार्किंग का हमारा साइज है 13 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट 6 इंच। ठीक है, तो दोनों हम साइज सेम रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जैसे कि बताया हमने 3 फीट का ये साइड तरफ हमने गैप रखा है और इधर भी हमने 4 फीट का पीछे रखा है। ठीक है, 4 फीट 3 इंच का मैंने गैप रखा है बैक में। तो यहाँ पे आप कार पार्किंग कीजिएगा। ठीक है, के थ्रू आप यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे आपको प्लान में एंटर करना है। तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है लिविंग एरिया। गाइज आप इसको बना सकते हैं एज अ ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप्स के थ्रू आपको इस लिविंग एरिया में आना है और यहाँ पे कार पार्किंग प्रोवाइड कर देना है। दोस्तों ये प्लान आप चाहें तो आप रेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपके सामने कि यहाँ पे आप कार पार्किंग कीजिए और इस जो 3 फीट का आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ स्टेयरकेस के नीचे आप एक रास्ता रख दीजिए और यहाँ पे अगर रेंटर आप रहेंगे तो डायरेक्ट वो चले जाएंगे स्टेयरकेस पे। यानी कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, आप ध्यान में आपको रखना है। तो लिविंग एरिया का यहाँ पे हम साइज जो आपके साथ हम शेयर करेंगे वो मेरा है 10 फीट इंटू 15 फीट। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड लिविंग एरिया का साइज है। और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है एक डोर। तो यहाँ पे आपको डोर प्रोवाइड करना है लिविंग एरिया के हमने अंदर आने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड किया हुआ है। तो गाइस ये आपको अगर ये आपको ईस्ट फेसिंग है, मतलब प्लान आपको ईस्ट फेसिंग रख रहे हैं डायरेक्शन, तो ये आपको वस्तु के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ वस्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आपको किचन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है किचन। और किचन के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो आपको कार पार्किंग में एक हमें यहाँ इधर छोड़ दिया है विंडो, जो कि क्लियर वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। इधर हमने एक बैक साइड में छोड़ा है वेंटिलेशन के लिए। एंड यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है इसका एक डोर। तो गाइस प्लान आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर प्लान अच्छा नहीं लगता होगा तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमने किचन में यहाँ से लिविंग एरिया से आएंगे तो किचन में इससे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है एक पैसेज, जो कि आप रूम में अंदर जा सकते हैं। तो जो किचन का हमने स्टैंडर्ड साइज रखा है 10 फीट 2 इंच इंटू 3 फीट 9 इंच का मेरा स्टैंडर्ड साइज हो जाता है। किचन का साइज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। एंड गाइस हमने यहाँ पे प्रॉपर वे से हमने प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए WC प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो WC हमने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपका यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो प्लान के अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पे वो हमने यहाँ पे बाथ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो बाथ, तो ये बात हो जाता है WC, बात हो जाता है बाथरूम। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डोर हो जाता है बाथरूम का, और यहाँ पे WC का यहाँ पे डोर हमने प्रोवाइड किया हुआ है।
तो हमने सब यहीं पे अरेंज कर दिया है ताकि ये प्लान में अंदर नहीं जाएंगे, कोई भी अगर आएंगे गेस्ट वगैरह अगर आपका तो यहीं पे वो होल्ड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डक्ट रखा है, मीन्स ओपन टू स्काई रखा है, OTS, ठीक है। ओपन टू स्काई मतलब यहाँ पे आपका स्लैब नहीं आएगा, छत यहाँ पे नहीं आपको करना है, बिकॉज हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो WC का हमने वेंटिलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने वेंटिलेशन रखा है दोनों का, मतलब बाथ का भी वेंटिलेशन और यहाँ पे WC का वेंटिलेशन में प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने लास्ट में एक रूम प्रोवाइड किया हुआ है, रूम के साथ हमने अटैच रखा है, तो अटैच यहाँ पर टॉयलेट रखा है, तो ये इसका यहाँ पर भी वेंटिलेशन प्रोवाइड हो जाता है, इसीलिए हमने OTS यहाँ पे रखा है। तो जो मेरा OTS का साइज़ रहेगा वो 2 फीट, ठीक है, देख लीजिए आप, 2 फीट इंटू 6 फीट में हमारा OTS रहेगा। एंड जो बाथ का साइज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है वो 4 फीट इंटू 6 फीट में हमारा बाथ हो जाता है। एंड यहीं पे जो हमारा यहाँ पे WC हमने रखा है, WC का साइज़ हमने रखा है 3 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट में हमने प्रोवाइड किया हुआ है WC। तो यहाँ पे आप साइज़ देखते चलिए, हमें साइज़ आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। और जो मेरा पैसेज का साइज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है 3 फीट इंटू 4 इंच का मेरा पैसेज जाता है, तो ये आपको हो जाता है पैसेज एक छोटा सा, जिसे आप प्लान में इंटर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके साथ हम शेयर करते हैं जो मेरा ये हमने मास्टर बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ क्या रहेगा, इससे पहले आपके साथ हम शेयर कर दें कि ये जो हमारा एरिया था ना पोर्शन, वो क्लाइंट का इधर एरिया उनका नहीं था, प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। और यहाँ पर भी हमने तो क्या इधर किया, इधर हमने एक भी विंडो प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि इधर इनका प्रॉपर्टीज़ नहीं था, तो इनका हम अपना प्रॉपर्टीज़ में विंडो का यहाँ पे चेंज किए थे। तो यहाँ इधर हमने 3 इंच इधर छोड़ा है। और जो मेरा मास्टर बेडरूम का साइज़ रहेगा वो मेरा हो जाता है 9 फीट 8 इंच इंटू 13 फीट 1 इंच। तो ये आपको एक मास्टर बेडरूम का स्टैंडर्ड साइज हो जाता है। और यहीं पे हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि अटैच टॉयलेट रखा है, तो टॉयलेट का साइज़ हमारा हो जाता है 6 फीट इंटू 4 फीट में हो जाता है। तो देखिए जो सेकेंड बेडरूम है वो हमारा यहाँ पे है, तो इसका लंबाई इससे थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज हमने यहाँ स्टेयरकेस में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जो मेरा स्टेयरकेस का जो ये आपका लैंडिंग पोजीशन हो जाएगा वो 7 फीट यहाँ से प्रोवाइड किया हुआ है। तो क्या है कि देखिए आप इसीलिए इस रूम का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो स्टेयरकेस का इधर से आपको अप करना है, अप पोजीशन से यहाँ है और यहाँ पे इसका डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन होकर फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस आपको वाल यहाँ पे खड़ा करना है इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने डोर भी प्रोवाइड किया है, तो ये आपको यहाँ पे डोर हो जाता है। तो वाल आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। और ये जो आपका होगा ये रूम के अंदर में होगा स्टेयरकेस, मतलब डाउन वाला स्टेयरकेस जो होगा वो रूम के अंदर में होगा। और यहाँ पे रूम के अंदर में करने से आपको ये हो जाता है कि रूम का साइज़ आपको स्टैंडर्ड एक लंबा साइज हो जाता है। तो यहाँ पे बेडरूम हो जाता है, तो बेडरूम का साइज हो जाएगा 10 फीट 6 इंच इंटू 16 फीट 5 इंच हो जाएगा। तो 16 फीट 5 इंच इसका जो लंबाई हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो स्टेयरकेस हो जाएगा, जिसके में बताया कि ये अंदर की ओर रहेगा, मतलब रूम में रहेगा और यहाँ पे डोर ओपन करना है। और जो हमारा ये स्टेप्स का जो थिकनेस रहेगा वो हमने 3 फीट का रखा है, तो 3 और 3 6 हो जाता है और 1 फीट हमने इसका बीच में रखा है, मतलब 7 फीट आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो देखिए आपको रिव्यू फिर से कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया हमने साथ आपके साथ प्रोवाइड किया हुआ है। एक आप अगर इसको 2 BH का हमने प्लान आपके साथ काफ़ी बढ़िया के रेफ़र किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्यूरी हो इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको हेल्पफुल कर सकें। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।